आज से हम लोग मैथ्स का ये सीरीज देखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि अगले 30 दिन में क्लास 10th की मैथ्स को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आज देखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका कुछ की कंसेप्ट्स और क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक, जब हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं b1y प्लस c1 इक्वल टू माइनस a1x और b1y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1 और y इक्वल टू जब हम माइनस a1x बाई b1 माइनस c1 अपॉन b1, तो ये जो y इक्वल टू और ये x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है माइनस a1 बाई b1 x माइनस c1 बाई b1, इस x के कोफिशिएंट को बोलते हैं हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन। अब कहेंगे स्लोप क्या होता है। स्लोप के बारे में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं स्लोप क्या होता है। लाइन जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसके tan थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। इसके डिटेल में आप लोग अगले 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही जानिए कि इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। तो ये स्लोप हो गया। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। स्लोप इक्वल टू माइनस ऑफ a1 अपॉन b1, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इस स्लोप का काम हमें पड़ेगा नो सॉल्यूशन निकालने के लिए। अनदर लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखते हैं हम लोग, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन their slopes are equal. Again, if two lines are parallel, they have no solution. देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। दो लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। वही कॉमन पॉइंट क्या होता है? सॉल्यूशन होता है दो लाइन का। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो कहीं कट नहीं करेगा, और कट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उसका कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन होने का कंडीशन क्या है। तो नहीं सॉल्यूशन होने का कंडीशन है कि क्या हो? स्लोप इक्वल हो। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x, तो इसका स्लोप की अगर बात करें, स्लोप
m1 इक्वल टू बात करें तो -a1 बटा b1 और अगेन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका अगर स्लोप की बात करें हम तो इसका स्लोप जो होगा -a2 अपॉन b2, -a2 अपॉन b2। यदि लाइन पैरेलल हो, इफ two lines are parallel, if two lines are parallel, then m1 इक्वल टू m2, मतलब कि स्लोप दोनों का इक्वल होगा। m1 मतलब स्लोप को m से डिनोट करते हैं हम लोग। -a1 अपॉन b1 इक्वल टू -a2 अपॉन b2। तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, इसलिए यहाँ से आ गया a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये एक कंडीशन हो गया कि जब इक्वेशन लाइन पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई मतलब कि कहीं कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, और इस तरह से क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस कंडीशन को याद रखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इसी कंडीशन को लगा के हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एक तो ये कंडीशन हो गया कि लाइन पैरेलल है, मतलब ये कंडीशन हो गया नो सॉल्यूशन का। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, तो इस तरह से हम लोग देखें कि स्लोप इक्वल कर लेते हैं। तो m1 इक्वल टू m2, मतलब कि -a1 बाई b1 इक्वल टू -a2 बाई b2। इस तरह से a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2। इसको शिफ्ट करते हैं हम लोग तो a1 बाई a2 आ जाता है इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाता है। ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। अगेन कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि दो लाइन अगर है तो अगर कट करती है तो एक ही जगह पे कट कर सकती है, या तो नहीं कट करेगी या फिर कट करेगी तो केवल और केवल एक ही जगह पे कट करेगी, इसलिए यूनिक है। दो जगह पे कट कर ही नहीं सकती है दो लाइन मिलके, दो लाइन केवल और केवल एक ही जगह पे कट करेगी या फिर नहीं कट करेगी। तो इस केस में स्लोप जो है, स्लोप m1 नॉट इक्वल टू स्लोप m2। तो माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ a2 अपॉन b2। इस तरह से हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं तो a1 अपॉन b1 नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2, और इस तरह से a1 अपॉन b1 a1 अपॉन a2 सॉरी b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू। इस तरह से दोनों कंडीशन को याद रखिएगा। एक और कंडीशन है, देख लेते हैं उसको भी, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे इस पे। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पहले देख लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता कैसे है। जैसे एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है,
जब इस 1 और 2 का हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों का ग्राफ क्या होगा, एक ही लाइन पे आएगा। दोनों क्या होगा, एक ही लाइन पे ग्राफ आएगा। तो एक ही लाइन पे ग्राफ आएगा तो वो कितना जगह पे कट कर रहे हैं, इनफाइनाइट जगह पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। जिस वैल्यू के लिए एक्स और वाई के जिस वैल्यू के लिए यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा, वही वैल्यू के लिए यहाँ पे भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इसके लिए कंडीशन क्या बनेगा, तो इसके लिए कंडीशन जो बनेगा, इसका कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, सभी जगह कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाता है। इसमें भी स्लोप तो इक्वल होता ही होता है, स्लोप तो इक्वल होगा ही होगा, साथ में कांस्टेंट टर्म का भी रेशियो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे अगर दो इक्वेशन है तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये तो होगा ही होगा, साथ में c1 अपॉन c2 भी इक्वल होगा। ये तो नो सॉल्यूशन का केस था, और जब c1 बाई c2 के इक्वल हो गया तो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। मतलब एक ही इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो दूसरा इक्वेशन बनता है, उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो वहाँ पे सारा का सारा इक्वल हो जाता है, स्लोप भी इक्वल होता है और कांस्टेंट टर्म का भी रेशियो इक्वल हो जाता है। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमने समझाने का प्रयास भी किया है कि अगर भूल जाते हैं तो ऐसे स्लोप करके आप निकाल भी सकते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k for which the value of k for which the system of linear equation x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। अब देखिए एक नया टर्म आ गया, इनकंसिस्टेंट। समझ लेते हैं इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है। पहले इस बात को समझिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन अगर नहीं बोलेगा तो इनकंसिस्टेंट बोलेगा, या फिर इनकंसिस्टेंट बोलेगा तो नो सॉल्यूशन नहीं बोलेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ बोलेगा। फिर उसके बाद समझ लेते हैं कॉन्सिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मतलब आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। ठीक, इस क्वेश्चन को करते हैं। जब ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, ये क्वेश्चन जो है आप देखिए इस क्वेश्चन को, अब x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको -3 को इधर ले आए। फिर है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या करना था, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू बी इनकंसिस्टेंट। इसी तरह से आप बोर्ड में भी लिखिएगा, इनकंसिस्टेंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये होना चाहिए ऐसा
तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसी बेस्ड। A1 मतलब 1, A2 मतलब 5 इक्वल टू 2, B1 मतलब 2, B2 मतलब K, मतलब y का कोफिशिएंट जो है B2 है। तो इस तरह से देखिए क्या आ गया, इसको क्रॉस करते हैं तो K 5 इंटू 2 10, K इक्वल टू 10 आ जाएगा, K इक्वल टू 10। तो यही K का वैल्यू हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से कंटिन्यू करेंगे फिर और अच्छे एनर्जी के साथ और अच्छे ऊर्जा के साथ। तब तक इतना ही, बाय।